बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का चल रहा आंदोलन, जिसके समर्थन में प्रशांत किशोर पिछले 14 दिनों से आमरण अनशन पर थे। कई प्रकार की वैधानिक और कानूनन कार्यवाही हुई, लेकिन इसके बाद भी 14वें दिन प्रशांत किशोर ने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया, समाप्त किया। लेकिन इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। कई प्रकार के आरोप को उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव में कुछ महीने और बचे हैं, लेकिन किसके इशारे पर यह सब चल रहा है, यह कहना मुश्किल है। हालांकि प्रशांत किशोर अपने आमरण अनशन को समाप्त किया और पुनः अभ्यर्थियों के बीच दिखे। जहां भारी मात्रा में जिस जगह पर वह बैठे थे, उस जगह पर अभ्यर्थी हाथ में तिरंगा लेकर दिख रहे हैं। बाकायदा तमाम अभ्यर्थियों का मनोबल अभी भी वो बढ़ा रहे हैं। फिलहाल प्रशांत किशोर का आमरण अनशन तो समाप्त हो गया, लेकिन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अभी भी नहीं बंद हुआ है। हालांकि पूरा मामला वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय में भी लंबित है और न्यायालय भी इसे आहिस्ता आहिस्ता करके अग्रतर कार्रवाई की ओर प्रशस्त कर रहा है। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने उस धरना स्थल पर क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ये चर्चा चल रही है कि नीतीश बाबू स्वस्थ नहीं हैं। पिछले 14 दिन के अनशन में कई माध्यमों से जो मुझे समझ में आई बात कि शायद मानसिक तौर पर नीतीश बाबू की स्थिति ये नहीं है कि कोई भी निर्णय वो स्वयं से ले पाए। तो मैं आपके माध्यम से इस आश्रम से पहली मांग रखता हूं कि यहां पर मेडिकल पैनल बने, सरकार खुद से बनाए, अपने ही डॉक्टर से जांच करवाए, लेकिन कम से कम ये बताए कि नीतीश बाबू की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। ये बिहार के लोगों के लिए चिंता का कारण होना चाहिए कि अगर हम लोग का मुखिया, हम लोग के मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, तो अगले 10-11 महीने चुनाव होने तक बिहार को कौन चला रहा है? नीतीश जी उसमें कितनी उनकी भूमिका है? क्या मानसिक तौर पर वो चलाने की स्थिति में है या नहीं है? इस पर जरूर एक आधिकारिक टिप्पणी या रिपोर्ट आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।